क्या ईरान पर आज एटम बम गिरने वाला है। बड़ी खबर इससे जुड़ी क्या है वो हम आपको पहले बता देते हैं। बड़ी खबर, कई B-1B बॉम्बर्स मिडिल ईस्ट रवाना कर दिए गए हैं। यूएस और ब्रिटेन से उड़े हैं B-1B बॉम्बर्स और ईरान पर बड़े हमले की अटकलें जो हैं अब वो तेज होती हुई नजर आ रही है और 18 सैनिकों की मौत से ट्रंप नाराज हो गए हैं, जिसके बाद ट्रंप लगातार चेतावनी भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अब परमाणु ठिकानों पर जो हमले हैं वो तेज कर दिए जाएंगे। लेकिन ईरान को भारी नुकसान हो चुका है। सवाल ये कि क्या अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहा है और क्या कुछ ही घंटों में तेहरान पर भी हिरोशिमा जैसा हमला हो सकता है। इन सवालों को लेकर इस समय पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। खबर यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन के खुफिया एयरबेस से कई B-1B लांसर बॉम्बर विमानों ने मिडिल ईस्ट की ओर उड़ान भर दी है और दावा यह हो रहा है कि अगले कुछ घंटों में ये विमान तेहरान के ऊपर पहुंच सकते हैं और अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि ये विमान बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कर सकते हैं या फिर कोई भारी पेलोड गिरा सकते हैं। कुछ दावों में ये भी कहा जा रहा है कि इनमें परमाणु हथियार भी हो सकते हैं। अब आपको यह भी बता दें कि पिछले 10 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच भीषण संघर्ष जारी है। अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, लेकिन ईरान भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। ईरान जॉर्डन, बहरीन, यूएई, कतर और कुवैत और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार मिसाइलें हमले कर रहा है और इन हमलों में अब तक 18 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। सैकड़ों के घायल होने को लेकर दावे हो रहे हैं। अब दावा यह भी हो रहा है कि इन घटनाओं को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब बेहद गुस्से में है, बेहद नाराज है और उन्होंने ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य हमले का आदेश भी दे दिया है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब अमेरिका की ओर से ईरान पर परमाणु हमले भी किए जा सकते हैं और अगर ऐसा होगा तो वाकई में एक बार आप समझिए कि कहीं ना कहीं परमाणु वॉर जो है इसकी शुरू होने की संभावना भी बन सकती है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। क्या वाकई में सर ऐसी संभावना है कि अब अमेरिकी सेना है जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अब आगे कदम बढ़ाते हुए परमाणु हमला ईरान पर कर सकते हैं क्या? हाँ पुनीता, देखो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही नाराज हैं पेंटागन ऑफिसर्स को, मतलब जो अमेरिकन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स को उन्होंने परसों भी एक ब्रीफ किया था जिसमें वो क्लियरली उनको एडमोनिश किए, यानी डांटे कि आप लोगों का परफॉर्मेंस इस युद्ध में अभी तक सही नहीं रहा और वह जानना चाहते थे पेंटागन के जो आर्मी के जनरल्स हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, कि क्या बात है कि अभी तक वह ईरान को झुका नहीं पाए। इसके जवाब में पेंटागन ऑफिसर्स ने कहा कि जो बम वर्षा ईरान के ऊपर की जा रही है वो टैक्टिकल फाइटर्स बॉम्बर्स से कर रहे हैं, यानी जैसे F-15 जहाजों से की जा रही है और F-15 में एक बार में समझिए 2 टन या 3 टन बॉम्ब्स ले जा सकते हैं, यानी 4 बॉम्ब्स ले गए या 6 बॉम्ब्स ले गए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिर ठीक है, आप लोग फिर हैवी बॉम्बर्स का इस्तेमाल करो, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल करो। अब यूएस एयरफोर्स के पास B-1B लांसर है, B-2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स है, B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं। अभी जो भेजा जा रहा है B-1B, ये उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फोर्स का बहुत अहम कड़ी है। इसमें एक बार में पुनीता 30 टन 34 टन बॉम्ब्स ले जा सकते हैं। अच्छा, शायद ले भी जाएगा। तो 34 टन बॉम्ब्स का मैं बताता हूँ, आमतौर पे जो यूएस एयरफोर्स बॉम्ब्स गिरा रही है भारी वाले, वो 500 किलो के होते हैं। तो 34 टन बॉम्ब्स ले जाएगा तो बहुत भयावह जमीन पर नुकसान होगा। लेकिन क्या यह न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा? उसके बारे में दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट का आकलन ये है